पहले देखते हैं अपना देश अपनी दुनिया। तो खोलते हैं आज का पिटारा और देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न है आपके लिए। फर्स्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन एरिया वाइज इन द वर्ल्ड? ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी सेवेंथ और डी फिफ्थ। भारत का पोजीशन क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा है? पहला, दूसरा, बी चौथा, सी सातवां या डी पांचवा। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट ए 23.78 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बी 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सी 87.23 लाख स्क्वायर किलोमीटर और डी 3.287 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत के भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 23.78 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 87.23 लाख वर्ग किलोमीटर या डी 3.287 लाख वर्ग किलोमीटर। ये रहा आज का तीसरा और अंतिम प्रश्न आपके लिए। The latitude that passes through middle of the country is A. Tropic of Capricorn, B. Prime Meridian, C. Tropic of Cancer और D. Greenwich। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश है A. मकर रेखा, B. प्रधान मध्याह्न रेखा, C. कर्क रेखा या D. ग्रीनविच। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और एपिसोड के लास्ट में इनके आंसर्स दिए गए हैं, जहां से उसकी जांच आप कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही या गलत हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में और आज हमारा टॉपिक है ऑड वन आउट। दोस्तों, मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स को आप जरूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, आप उन्हें भी देखें ताकि एक ही जगह एक ही चैनल पर दोनों विषयों की आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं 4 आकृतियां दी गई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों आकृतियों में से कोई 3 आकृति किसी न किसी प्रकार की आपस में समानता दिखलाती है, लेकिन एक आकृति बाकी के 3 आकृतियों से कई अर्थों में या किसी अर्थ में भिन्न है। आप बताइए वो भिन्न आकृति कौन सी है। अब चलिए आप इनको देखिए। आप इस आकृति में क्या देख रहे हैं? एक शर्ट है, इसमें एक फ्रॉक देख रहे हैं, इसमें एक टी शर्ट जैसी आकृति है और इसमें एक पैंट है। अब इन सब की विशेषता आप जानते हैं, शर्ट हो या फ्रॉक हो या टी शर्ट हो, ये तीनों शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं, जबकि पैंट क्या है, हम निचले हिस्से में पहनते हैं। तो इन तीनों में समानता ये हुई कि ये शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र हैं, जबकि यह शरीर के निचले हिस्से का वस्त्र है। यानी कि ये पैंट बाकी के तीनों फिगरों से अलग है, भिन्न है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हैं? 4 आकृतियां दी गई हैं, चारों में वृत्त हैं, चारों में वृत्त विभिन्न हिस्सों में बटे हुए हैं, बराबर बराबर हिस्सों में, और चारों में ही कोई 2 हिस्सा ब्लैक शेड वाला है।
लेकिन फिर इनमें साम्यता या भिन्नता क्या है? आप इन आकृतियों को गौर से देखें, आपको वो भिन्नता या साम्यता नजर आ जाएगी। आप यहाँ पर देखें, जहां मेरी उंगली है, ये एक शेडेड हिस्सा है वृत्त का, और ठीक इसके अपोजिट का हिस्सा भी शेडेड है। अब इसमें आते हैं, ये एक शेडेड हिस्सा है और ठीक इसके अपोजिट का हिस्सा शेडेड है। फिर इसमें देखिए, ये एक शेडेड हिस्सा है और ठीक इसके अपोजिट का हिस्सा शेडेड है। अब इसमें आते हैं, ये देखिए एक शेडेड हिस्सा है, तो इसके अपोजिट का हिस्सा कौन सा हुआ? ये इसको शेडेड होना चाहिए था, लेकिन शेडेड कौन सा है? ये। यानी कि इस आकृति में वृत्त का जो हिस्सा शेडेड है, ठीक उसके सामने वाला हिस्सा भी शेडेड नहीं है, जबकि बाकियों में यही ट्रेंड है। ठीक है, यही पैटर्न हमें दिख रहा है कि आमने सामने के जो दो हिस्से हैं वो शेडेड है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आमने सामने के हिस्से शेडेड नहीं है, बल्कि एक दूसरा हिस्सा शेडेड है तो सभी में दो हिस्से शेडेड, ये साम्यता है। लेकिन भिन्नता ये है कि आमने सामने के बाकी आकृतियों में हिस्से क्या है? शेडेड है, लेकिन इस आकृति में नहीं है। तो यही हमारी भिन्नता का आधार है, इसीलिए ये फिगर बाकी के अन्य फिगर्स से भिन्न है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें एक बड़ा सा क्रॉस का ये निशान है, ये सारी आकृतियों में है, और इसमें एक भुजा पर यानी एक रेखा पर यहाँ पर एक कट लगा हुआ और यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह है, और ऐसा लगभग आपको हर आकृति में दिख जाएगा कि एक भुजा पर क्रॉस और उसके दूसरे एंड पर एक कट है। यहाँ पर क्रॉस, दूसरे एंड पर कट, यहाँ पर क्रॉस, दूसरे एंड पर कट है। ठीक है, तो ये तो इन आकृतियों की साम्यता दर्शाती है कि एक भुजा पर यानी कि एक रेखा पर दो ये ब्लैक स्पॉट्स इस रेखा के ऊपरी हिस्से में है, इस रेखा के भी ऊपरी हिस्से में है, इस रेखा के भी ऊपरी हिस्से में है, लेकिन इस रेखा में क्या है? निचले हिस्से में है। आप देख रहे हैं सब रेखाओं पर, यानी कि इन रेखाओं पर, इन रेखाओं पर, इन रेखाओं पर, यानी कि कहीं ना कहीं किसी एक रेखा पर जो दो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो उसके ऊपर स्थित हैं। एकमात्र ये आकृति है जिसमें रेखा के नीचे ये दो डॉट्स स्थित हैं। बाकी की सारी चीजें जैसे ये कट्स और ये क्रॉस सब में एक जैसे हैं, इसीलिए ये आकृति बाकी की आकृतियों से भिन्न है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं, ये चारों आप इन आकृतियों को गौर से देखिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 4 भुजाओं वाली चारों ही आकृतियां 4 भुजाओं वाली हैं, लेकिन क्या इन भुजाओं की कोई विशेषता है इन आकृतियों में? एक विशेषता ये दिख रही है इन दो आकृतियों में कि इनकी दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं, इनमें भी और इनमें भी। इसमें तो चारों भुजाएं एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन क्या इस आधार पर हम अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन सा आधार हो सकता है? आप गौर कीजिए, इस आकृति में किसी दो भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं है, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये। ठीक यही बात इस आकृति में भी है, किसी दो भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं है। यही बात हम इस आकृति में भी देख सकते हैं, किसी भी दो भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो अब इस आकृति को आप देखिए, क्या यही बात इस पर भी लागू होती है? बिल्कुल नहीं। इसमें हर दो भुजा के बीच, कोई सी भी दो भुजा आप लें, इनके बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री है। यानी कि ये मात्र एक आकृति है जिसमें चारों ही कोण समकोण हैं, चारों ही कोणों का मान 90 डिग्री है। ऐसा बाकी के किसी भी आकृति में नहीं है। हालांकि चारों ही 4 भुजाओं वाली आकृति है, ये इनकी समानता है, लेकिन इनकी भिन्नता ये है कि बाकी के 3 आकृतियों में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, जबकि इसमें सारे ही कोण 90 डिग्री के हैं। इसीलिए ये सबसे भिन्न है और हमारा उत्तर भी यही है। तो हमारा उत्तर हुआ बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। आप इन 4 आकृतियों को गौर से देखिए। ये एक बढ़ गया है और इसके अंदर एक वृत्त शेडेड है और जो शेड वाली रेखा है वो खड़ी है। ठीक है, यानी कि जो शेड बना हुआ है वो खड़ी लाइन से बना हुआ है। ये एक वृत्त है और अंदर में वृत्त ही एक है जो शेडेड है।
ये एक त्रिभुज है, उसके अंदर में भी एक वृत्त है जो शेडेड है, और ये एक त्रिभुज उल्टा रखा हुआ है जिसके अंदर का वृत्त शेडेड है। तो फिर इनमें समानता क्या है? पहली बात कि सभी के अंदर में शेडेड वृत्त है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये एक समानता है। भिन्नता क्या हो सकती है? ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कितनी भुजाएं हैं तो आप क्या बताएंगे? 4। इसकी कितनी भुजाएं हैं तो आप बताएंगे 3। इसकी कितनी भुजाएं हैं तो आप बताएंगे 3। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसकी कितनी भुजाएं हैं तो आप क्या बताएंगे? नहीं बता सकते, इसलिए कि ये एक वृत्त है, ठीक है, इसकी भुजाओं की गिनती हम नहीं कर सकते। तो इस आधार पर ये भिन्नता है। दूसरी भिन्नता का आधार भी हम खोज सकते हैं, वो क्या हो सकता है? आप इन फिगर्स को एक बार फिर से गौर से देखिए। आप क्या देख रहे हैं? ये एक 4 भुजाओं वाली आकृति है, तो इसके अंदर में एक वृत्त है, यानी कि जो आकृति है उससे भिन्न एक आकृति, यानी कि भिन्न ज्योमेट्रिकल फिगर शेडेड है। यानी कि अगर ये 4 भुजा वाली एक आकृति है, यानी कि ज्योमेट्रिकली ये एक वर्ग है, तो उसके अंदर में एक वृत्त है। ये एक त्रिभुज है तो उसके अंदर में वृत्त है, ये एक त्रिभुज है तो उसके अंदर में वृत्त है। यानी कि बाहर का ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ और है और अंदर में जो बाहर वाला है उससे भिन्न है। लेकिन इसमें बाहर में भी एक वृत्त ही है और अंदर में भी एक वृत्त ही है, यानी कि ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या है? समान है, और ऐसा बाकी की आकृतियों में नहीं है। तो इस आधार पर भी ये भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों फिगर्स में कोई ना कोई समानता है, जबकि ये किसी आधार पर बाकी के तीनों आकृतियों से भिन्न है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? बी। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना देश अपनी दुनिया के उत्तर देखिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।